साथियों, रेलवे के लिए हम बहुत अच्छी सीरीज आज लेकर आए हैं और आज हमारा टारगेट है रेलवे को हमें टारगेट करके पढ़ाना है। और रेलवे के हम उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए, और ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। यदि आप नए विद्यार्थी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, बायोपेप्सी क्या है? बायोपेसी क्या है? बायोपेसी एक तरीके की क्या होती है, कोशिका और उत्तकों के प्रयोग से, देखिए कोशिका और उत्तकों के प्रयोग से एक चिकित्सीय निदान की तकनीकी है। मतलब एक प्रकार की एक तकनीकी है जिसके माध्यम से चिकित्सीय जो होते हैं वो बॉडी का पता लगाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो दिया कृत्रिम पर्यावरण, इसका कोई मतलब नहीं है। मृत्यु के कारणों का पता बिल्कुल नहीं है। पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। कोशिका और उत्तकों के मतलब कि कोशिका और उत्तकों की जांच करने का एक विषय को हम क्या कहा जाता है? बायोपेसी कहा जाता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह समृद्ध नहीं है? देखो, राइबोफ्लेविन ये विटामिन बी का बिल्कुल है, थायमिन भी है, एस्कॉर्बिक ये विटामिन सी का है। ये विटामिन किसका है मेरे भाई? सी का। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुले उठते हैं, दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? जब आपने देखा होगा गांव के अंदर भी, आपने शहर के अंदर भी देखा होगा, जब आप मकान बनाते हैं तो ईंट लेकर आते हैं, ईंट को जब पानी में डाला जाता है तो उसमें से जो पानी के बुलबुले से उठते हैं वो किस कारण उठता है? पानी और ईंट के बीच रासायनिक होने वाली रासायनिक क्रिया, ईंट में फंसी हुई हवा का विस्थापन, ईंट के द्वारा विस्थापित हवा, ईंट का ठंडा होना। इसमें है ईंट के द्वारा विस्थापित हवा, यानी हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईंट के द्वारा विस्थापित हवा के कारण जब ईंट को पानी के अंदर डाला जाता है तो पानी में से बुलबुले उठते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या होता है? देखिए, मिट्टी के तेल, जो मिट्टी का तेल का जो लैंप होता है उसमें ऊपर की तरफ जो तेल चढ़ता है उस प्रक्रिया को हम कहा जाता है केशिकत्व कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी केशिकत्व के कारण जो मिट्टी का जो लैंप होता है उसमें तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य विकिरण कौन सी है? देखिए, सबसे कम हमारे पास में यहां पर कौन सी दिए गया है? एक्स किरणें, लाल किरणें, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी किरणें। तो बिल्कुल एक्स किरणें। एक्स किरणों का जो तरंग दैर्घ्य है, निम्नलिखित में सबसे कम तरंग दैर्घ्य विकिरण कौन सी है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो वाली जो विकिरण है वो है एक्स। अगर यहाँ पर गामा होता, गामा, तो गामा है जो एक्स से भी कम होता है, तो लेकिन हमारे पास गामा नहीं दिया हुआ है तो इस कंडीशन में एक्स आ जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक होता है? देखो, थैलेमस बिल्कुल गलत हो जाएगा, परांकण और बीजांड बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक होता है? तो हमारे पास पादपों में परांगण और बीजांड आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करने वाली गैस है वो कौन सी है? देखो, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस का मिश्रण का भी उपयोग करते हैं। आई होप क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? देखो, एक वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था, तो वो किया था पिंच ब्लेड से। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर पिंच ब्लेड से मैडम क्यूरी ने क्या प्राप्त किया था? रेडियम प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? पनडुब्बी का आविष्कार किया था ब्रूस वेल ने, तो हमारे पास ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? ब्रूस वेल ने किया था। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, यहां पर कह क्या रहा है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक को बनाते हैं, तो उसे हम कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमारे पास में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य
हमें सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी दिखाई देता है। ऐसा किस कारण होता है? सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोफार्मा को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफार्मा को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो होता है फॉस्जीन, देखो फॉस्जीन प्राप्त होता है, फॉस्जीन प्राप्त होता है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कब? किसको? क्लोरोफार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदल जाता है तो आवश्यक हो जो ऊष्मा की जो मात्रा होगी वो लगभग कितनी होगी? देखिए, जब 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदलना है तो हमें जो जरूरत पड़ती है वो 540 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर कैलोरी में कोई भी मान नहीं दिया है, सारे मान किस में दिए हैं? जूल में। जब कैलोरी को हम जूल में बदलेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास ये कहीं न कहीं संख्या जो 2000 से ऊपर आ रही है, तो हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2257 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? विटामिन किस कमी से होते हैं? तो विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता है उसमें कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ये भस्मीकरण होता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, सबसे खतरनाक जो कचरा होता है उसका निपटान के लिए सबसे अच्छी विधि होती है तो वो होती है भस्मीकरण। नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए द्वारा, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो वो करता है प्रतिलेखन विधि द्वारा। यानी डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो वो हो जाएगा प्रतिलेखन विधि। नेक्स्ट, नेकोस्केप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो देखो, जो नेफोस्कोप होता है उससे किया जाता है, हमारे पास जो नेफोस्कोप होता है उसके द्वारा किया जाता है बादलों की दिशा और गति याद की जाती है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसमें शामिल अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखो, ये जो अभिक्रिया होगी, जब हमारे पास में एक चीज यहाँ पर दी है वायु की उपस्थिति, वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट में प्रयुक्त संगठन में शामिल होता है, तो पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें लाइम होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले जो देखा था वो जोहान विहेल्स रिएटर ने देखा था, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। ये कब स्थापित किया गया था? तो ये किया था 4 अक्टूबर 1957 में। आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पर डेट भी याद रख लेना कि भारत का, यानी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला जो भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो था स्पुतनिक फर्स्ट। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, निर्जलीकरण से शरीर में निम्न में से किस में कमी आती है? तो निर्जलीकरण जब होता है तो किस में कमी आती है? सोडियम क्लोराइड में कमी आती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है, तो देखो विष ग्रंथि होती है वो लार ग्रंथि से परिवर्तित होती है, तो हमारे पास में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विराम अवस्था से प्रारंभ करने पर राजू अपनी साइकिल से एक मिनट कह सकता हूं, और यहां पर दिया है हमें मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो साइकिल का त्वरण याद कीजिए। देखिए, हमारे पास साइकिल का त्वरण याद करना है तो वेग की दर को ही कहा जाता है त्वरण। वेग हमारे पास में कितना दिया है? 24 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास में यहाँ पर जो हमें टाइम दिया है, टाइम है जो किस में दिया है? मिनट में। अब इसको मैं सेकंड में बदलूंगा तो किसका भाग दे दूंगा? हमारे पास में, मेरे पास कितनी मिनट की बात कर रहा है? 1 मिनट, तो मैं 60 का भाग दे दूंगा, 60 का भाग दे दूंगा। अब इसको काट लो, देखो 6 एकम 6 और 6 चौका 24, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 0.4 मीटर पर स्क्वायर। हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां पर निर्भर करती हैं। देखिए विभिन्न जीव जो होते हैं उनमें प्रजनन की जो विधि जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? जीवों के श्वसन वर्णक पर, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। जीवों की पोषण संबंधी कार्यनीति पर, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। जीवों की शारीरिक बनावट, बिल्कुल राइट, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जीवों की शारीरिक जो बनावट होती है वो प्रजनन विधियों पर निर्भर करती है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो फेराइडे के द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये आकार में बहुत बड़ा होता है? तो बड़े होते हैं, क्या होते हैं? देखो रसधानी जो होते हैं ना, रसधानी वो जंतु कोशिकाओं में छोटे होते हैं। जो जंतु, जो जीव जंतु होते हैं उनमें तो होते हैं, यहाँ पर दिया जंतुओं में छोटे होते हैं, जंतुओं में छोटे होते हैं। लेकिन हमारे पास में जो पादप होते हैं, पादप कोशिकाओं में क्या होते हैं? बड़े। तो हमारे पास जो रसधानी होती है, रसधानी जो होती है वो जंतुओं में छोटी होती है लेकिन पादपों में बड़ी आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा हार्मोन उन क्षेत्र में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? देखो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन्स है ना वो हमारे पास में साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। वो कोशिका विभाजित को प्रभावित करता है, यानी कोशिका विभाजन को में तेजी लाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर प्रजनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? नर प्रजनन तंत्र से, नर प्रजनन तंत्र से कौन सा कथन सत्य है? वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है, बिल्कुल राइट। अब हम चलते हैं और कोई क्वेश्चन। शुक्राणु का बिल्कुल गलत हो जाएगा। वृषण उदर गुहा में स्थित होता है, कोई मतलब नहीं है। शुक्राणु के निर्माण के लिए बिल्कुल शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान, नहीं भाई नहीं, शरीर से कम तापमान की जरूरत होती है, ठीक है ना मेरे भाई। तो हमारे पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बहुत सारे तंत्रिका रेशे मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, के द्वारा होता है? तो ये होता है संयोजी ऊतक के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप बेहतर तैयारी करें। और भविष्य में आपका कामना करता हूं कि अगले एक साल में आपके घर आपका गवर्नमेंट जॉब हो। धन्यवाद।